नमस्कार। राजस्थान के लोक देवता जो चैप्टर अब हम पढ़ रहे हैं, इससे बाहर राजस्थान के अंतर्गत लोक देवता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। सब कुछ हम इसके अंतर्गत डिस्कशन कर रहे हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले रामदेव जी क्वेश्चन बनता है, रामदेव जी को किस रूप में राजस्थान के अंतर्गत पूजा जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत रामदेव जी को रुणिजा का धनी का मतलब होता है मालिक। धनी का यहाँ पर शब्द का प्रयोग पति के रूप में भी किया जाता है और मालिक के रूप में भी किया जाता है। रुणिजा एक स्थान का नाम है जो जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। जैसलमेर जिले के अंतर्गत इनका मुख्य मंदिर स्थित होने के कारण ही इनको रुणिजा का धनी के रूप में माना जाता है। दूसरा, यहाँ पर इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में, इनकारनेशन ऑफ कृष्णा अर्थात कृष्ण के अवतार के रूप में लोगों के द्वारा इन्हें राजस्थान के अंतर्गत पूजा जाता है। जबकि मुस्लिमों के द्वारा इन्हें पीर के रूप में, राम सा पीर कह करके इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिमों के द्वारा भी इन्हें समान रूप से पूजा जा रहा है। तो मुस्लिमों के द्वारा इन्हें किस रूप में कह करके पूजा किया जाता है? तो राम सा पीर कह करके की पूजा की जाती है। इन्हें पीरों के पीर के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि जब मुस्लिमों के द्वारा इन्हें पीरों के रूप में पूजा जा रहा था तो मक्का से 5 पीर इनकी परीक्षा लेने के लिए आए और 5 पीरों के द्वारा इनके चमत्कार देखने के उपरांत उन 5 पीरों ने इन्हें पीरों के पीर की संज्ञा प्रदान की और तभी से यह है जन सामान्य के अंतर्गत पीरों के पीर के रूप में भी पूजे जाते। फिर इन्हें द्वारिकाधीश ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से लोक देवता द्वारिकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं? तो राजस्थान के रामदेव जी लोक देवता द्वारिकाधीश के रूप में भी राजस्थान के अंतर्गत पूजे जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि इनके पिता और माता के यहाँ पर पहले 2 लड़कियां की यहाँ जन्म हुआ था, कोई लड़के का जन्म नहीं हुआ था। तो लोगों के द्वारा इन्हें बार बार ताना दिया जाता था। तो इनके पिता अजमाल जी ने द्वारिकाधीश की यात्रा की और द्वारिकाधीश जाकर के कृष्ण से आराधना की कि उनके घर पर पुत्र रत्न प्राप्त हो। और उनकी आराधना के उपरांत ही अजमाल जी के यहाँ पर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम रामदेव जी और दूसरे का नाम विरमदेव जी। इस कारण से रामदेव जी को द्वारिकाधीश के अवतार के रूप में या द्वारिकाधीश के रूप में भी लोगों के द्वारा पूजा जा रहा है। जबकि इनके भाई विरमदेव को यहाँ पर अर्थात कृष्ण के भाई बलराम के रूप में पूजा जाता है। फिर इन्हें समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत इनके समय में बहुत सारी बुराइयां यहाँ पर समाज के अंतर्गत फैली हुई थी और बुराइयों को दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। इस कारण से जन सामान्य में इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी पूजा जाता है। फिर इन्हें अछूतोद्धारक अर्थात अपलिफ्ट ऑफ अनटचेबल, जो अछूत समझे जाने वाले जातियों के उद्धार के लिए भी इनके द्वारा कार्य किया गया था। इस कारण से इन्हें अछूतोद्धारक के रूप में भी पूजा जाता है। और फिर इन्हें यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत शासक, रूलर के रूप में अर्थात लोक देवता रामदेव जी शासक के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो कि पोखरण के शासक के रूप में माने गए। इस प्रकार से इन्हें शासक के रूप में भी पूजा जाता है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार की छवि के रूप में राजस्थान के अंतर्गत लोक देवता रामदेव जी की पूजा जन सामान्य के द्वारा की जाती है। अब बात करें रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, इनके माता पिता कौन थे? तो रामदेव जी के जन्म के बारे में बात आती है तो रामदेव जी का जन्म हुआ है बाड़मेर जिले के अंतर्गत। बाड़मेर जिले के अंतर्गत एक स्थान है उडुक काश्मीर नामक गांव के अंतर्गत रामदेव जी का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को संवत 1409 के अंतर्गत। अगर ईस्वी की बात करें तो यह है 1352 ईस्वी के अंतर्गत भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ है। अब इनकी मृत्यु की बात करें, क्योंकि इनके समाधि कहा जाता है कि इन्होंने जीवित समाधि ली और जीवित समाधि ली थी वो कब ली गई? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को संवत 1442 के अंतर्गत। और ईस्वी की बात करें तो 1385 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने जीवित समाधि ली। 33 साल 33 ईयर की उम्र के अंतर्गत ही इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जन्म की बात आती है तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को संवत आता है तो 1409 संवत में, और मृत्यु की बात आती है या समाधि की बात आती है तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को संवत 1442 ईस्वी के अंतर्गत संवत 1442 के अंतर्गत 33 वर्ष की उम्र में इनकी समाधि जीवित समाधि ग्रहण की। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, तंवर राजपूत थे अजमाल जी तंवर इनके पिताजी का नाम। जबकि माता का नाम था मेणादे अर्थात मीना देवी के रूप में या मेणादे के रूप में ये जानी जाती। मेणादे मूलतः जैसलमेर के अमर सिंह की पुत्री थी और जैसलमेर के अमर सिंह की पुत्री मीनल देव अर्थात मेणादे का विवाह जब अजमाल जी के साथ हुआ तो
अजमाल जी को दहेज के रूप में अमर सिंह के द्वारा पोकरण भेंट किया गया और उसके बाद में अर्थात इनका जन्म हुआ उड़क काश्मीर में रामदेव जी का, और रामदेव जी के जन्म के उपरांत ही वो उड़क काश्मीर को छोड़ करके पोकरण आकर के रहने लग गए। इस कारण से इनका जो अधिकांश समय बीता था वो पोकरण के आसपास क्षेत्र में, और इनका मंदिर भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित हुआ। बट बेसिकली अगर पूछा जाता है जन्म कहाँ है तो ध्यान रखिए जैसलमेर में नहीं था, बल्कि बाड़मेर जिले के अंतर्गत उड़ुक काश्मीर नामक गांव के अंतर्गत इनका जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दहेज में पोकरण मिलने के कारण ही यहाँ पर आकर रहने लगे और पोकरण के अंतर्गत ही इन्होंने शासन भी किया था। अब यहाँ पर बात आती है अजमाल जी या फिर रामदेव जी के कितने भाई बहन थे या अजमाल जी की कितने पुत्र पुत्रियां थी। तो अजमाल जी के पहले 2 पुत्रियां थी जिसका नाम था लासा और सुगना। इनके दोनों पुत्रियां होने के कारण जन सामान्य के द्वारा इन्हें ताना दिया जाता था कि इनके कोई भी पुत्र रत्न नहीं है बल्कि केवल पुत्रियां हैं, और इस कारण से ही मैंने पहले बताया कि ये द्वारिका गए और द्वारिका जाकर के द्वारिकाधीश की आराधना की, ईश्वर से प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति के लिए, और उसके उपरांत इनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ जिसमें से एक पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था विरमदेव। विरमदेव को जन सामान्य द्वारा बलराम के अवतार के रूप में पूजा जाता है। छोटा पुत्र था रामदेव जी, और रामदेव जी को जन सामान्य ने कृष्ण के अवतार के रूप में पूजना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से ये 4 भाई बहन, अगर रामदेव जी की बात करें तो ये 4 भाई बहन थे। एक स्वयं रामदेव जी, उनके भाई विरमदेव, 2 बहनें लासा तथा सुगना। सुगना बहन का विवाह कराया गया था, सुगना का विवाह कराया गया पुंगलगढ़ के पडिहार विजय सिंह के साथ में इनका अर्थात विवाह कराया गया था। ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पुंगलगढ़ के विजय सिंह रामदेव जी के अनुयायी हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके अनुयायी या फॉलोवर बने वो उनके अर्थात बहन के पति थे जो कि पुंगलगढ़ के रहने वाले। अब आते हैं रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ है और कब किया गया है, कितने साल की उम्र के अंतर्गत रामदेव जी का विवाह हुआ। तो रामदेव जी का विवाह संवत 1426 के अंतर्गत 1426 के अंतर्गत तो लगभग वो 17 साल के थे। उस समय उनका विवाह पाकिस्तान के अमरकोट के शासक का नाम था दल्ले सिंह की पुत्री का नाम था नेतल दे, अर्थात नेतल देवी के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे कहाँ की रहने वाली है, अमरकोट की, पाकिस्तान के, और उनके पिता का नाम था दल्ले सिंह जी। तो इस प्रकार से इनका विवाह नेतल दे के साथ में हुआ। अब बात आते हैं रामदेव जी के गुरु कौन थे। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी इनके गुरु थे और इनके बहुत सारे और शिष्य थे, और शिष्य बहुत सारे होने के कारण हम आगे भी पढ़ेंगे रामदेव जी के वे गुरु भाई के रूप में भी जाने जाते। तो रामदेव जी के गुरु का नाम अगर पूछा जाता है तो बालीनाथ जी। फिर रामदेव जी के घोड़े की बात करें, रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था या उनका नाम क्या था, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। इसी कारण से गीत के अंतर्गत इनको बार बार कहा भी जाता है नीलारा अस्वार। नीलारा अस्वार अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ जाता है, नीलारा अस्वार किसको संबोधित किया गया है, बाबा रामदेव जी। नीलारा अस्वार का मतलब होता है नीले घोड़े पर सवारी करने वाले। तो नीले घोड़े अर्थात रामदेव जी का ये नीला घोड़ा था, इस कारण से इन्हें गीतों के अंतर्गत नीलारा अस्वार भी संबोधित किया जाता है। अब रामदेव जी के पास में कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन्होंने अपने मौसी के लड़के जिनका नाम था हड़बू जी को उन्होंने वो भेंट कर दी थी। उनमें से 2 चीजें थी, एक तो छड़ी और दूसरा रामदेव जी का कटोरा। तो रामदेव जी के कटोरों को किस नाम से पुकारा जाता है, प्याला होता है जो प्याला, उस प्याला अर्थात कटोरा का नाम था रतन कटोरा। तो रामदेव जी के कटोरे का नाम क्या था, तो रामदेव जी के कटोरे का नाम था रतन कटोरा। और रामदेव जी के पास एक छड़ी थी, रामदेव जी की छड़ी का नाम क्या था, तो सोवन अर्थात सोवन चिड़िया के नाम से वह छड़ी मानी जाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामदेव जी के कटोरे के बारे में क्वेश्चन आता है तो रतन कटोरा। रामदेव जी की छड़ी की बात आती है तो सोवन चिड़िया उस छड़ी को कहा जाता था। रामदेव जी के एक पुत्र का भी जन्म हुआ था। रामदेव जी के यहाँ पर अर्थात पत्नी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सादा। तो क्वेश्चन बन गया रामदेव जी के पुत्र का नाम क्या था, तो रामदेव जी के पुत्र का नाम था सादा। इस प्रकार से हर एक पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन बनते जाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो सब चीज बन सकती है जो उनसे रिलेटेड वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते।
अब बात आती है रामदेव जी के द्वारा सबसे पहला कौन सा ऐसे जन सामान्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए काम किया। तो उस समय सातलमेर नामक क्षेत्र के अंतर्गत एक भैरव राक्षस रहता था और तांत्रिक विद्या से लोगों को, तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों को काफी परेशान कर रहा था। तो लोग काफी उससे आतंकित थे, बड़े दुखी थे। भैरव राक्षस के पास में कोई भी उसको जाकर के कुछ कहने लगा कि यहाँ पर जनता में किसी में साहस नहीं था। तब रामदेव जी ने सर्वप्रथम सातलमेर के भैरव राक्षस की हत्या करके भैरव राक्षस से लोगों की मुक्त कराया और तभी से जन सामान्य द्वारा उन्हें बाबा कह करके पूजना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए आज भी हम बाबा रामदेव कहते हैं। तो इस तरह से बाबा ये अर्थात भैरव राक्षस को मारने के उपरांत जन सामान्य द्वारा इन्हें पुकारा जाना प्रारंभ कर दिया। अछूतों के उद्धार के लिए इनके द्वारा क्या कार्य किया गया। तो अछूत समझी जाने वाली मेघवाल जाति की एक महिला जिसका नाम था डालीबाई, डालीबाई को उन्होंने अपने धर्म बहन बनाया और जिस प्रकार से सगी बहनों के साथ में उन्होंने सांसारिक जीवन, सांसारिक क्रियाओं का जो निर्वहन किया वो अपनी इसी धर्म बहन डालीबाई के साथ में भी निर्वहन किया था। समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए उनके द्वारा सभी लोगों की, सभी जाति को, लोगों को एकत्रित करके रात्रि में एक स्थान पर यहाँ पर भजन कीर्तन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की और वो भजन कीर्तन करके सबके अंतर्गत समानता का संदेश देने का प्रारंभ किया। उस प्रक्रिया को जम्मा जागरण के नाम से जाना गया। तो रामदेव जी ने समाज सुधार करने के लिए उनके द्वारा जम्मा जागरण प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन याद आता है जम्मा जागरण क्या है। तो जम्मा जागरण का मतलब है रात्रि जागरण, जिसमें समस्त जातियां एक ही स्थान पर एकत्रित होकर के बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच के यहाँ पर एक साथ बैठ करके वो भजन कीर्तन करती, खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर रहती। इस प्रकार से यहाँ पर रात्रि जागरण करके समाज सुधार करने का, एकता देने का या उनके बीच में किसी प्रकार का जाति भाव, भेदभाव नहीं होने का संदेश देने का काम जम्मा जागरण के माध्यम से किया गया। फिर यहाँ पर रामदेव जी के द्वारा एक नया पंथ चलाया जिसको कामड़िया पंथ कहते हैं। और कामड़िया पंथ अर्थात इस पंथ को जो स्वीकार कर रहे हैं वही लोग कामड़ के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से कामड़िया पंथ का प्रारंभ रामदेव जी के द्वारा किया गया है। तो इस कारण से इनके फॉलोअर्स, इनके अनुयायी कामड़ के नाम से, और इसीलिए कामड़ जाति के लोगों के द्वारा इनकी आस्था में इनके मेले के अंतर्गत 13 तालीम नृत्य भी किया जाता है। इस तरह से रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ प्रारंभ किया गया। तो रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ प्रारंभ किया गया। फिर शुद्धि आंदोलन, यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की दयानंद सरस्वती, परंतु उससे भी पहले 14वीं शताब्दी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन का मतलब ये कि जबरन किसी व्यक्ति को, जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम धर्म में स्वीकार करा दिया गया या ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया, तो उन्हें पुनः हिंदू धर्म में बदलने के लिए रामदेव जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत किस लोक देवता के द्वारा शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो बाबा रामदेव जी के द्वारा यह शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब बात आते हैं रामदेव जी के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे। तो रामदेव जी के प्रमुख अनुयायी की अगर बात करें तो 10 प्रमुख अनुयायी के इनके अंतर्गत नाम आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर उस समय रामदेव जी के जीवन काल के अंतर्गत ही रामदेव जी का अनुसरण किया, रामदेव जी की बातों को माना और वो इनके प्रमुख अनुयायी माने गए थे। जिसमें से उस समय रावल मल्लीनाथ जी, जडेजा जैसल के साथ सांकला हड़बू जी, भाटी उगम सिंह, मांगलिया मेहाजी, धारू मेघवाल, रत्ना रेवारी, डालीबाई, पडिहार विजय सिंह और हरजी बाटी, ये लोग रामदेव जी के प्रमुख अनुयायियों के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर बात करें रामदेव जी के द्वारा जो जीवन काल के अंतर्गत, अपने जीवन काल के अंतर्गत ही बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। तो क्वेश्चन बन गया रामदेव जी के द्वारा प्रदर्शित किए गए चमत्कार किस नाम से जाने जाते हैं। तो रामदेव जी के द्वारा अपने जीवन काल में ही लोगों को जो चमत्कार दिखाए उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। अर्थात पर्चा क्या है। तो रामदेव जी द्वारा अपने जीवन काल के अंतर्गत किए गए चमत्कार। अब जीवन काल के अंतर्गत कितने पर्चे प्रसिद्ध हैं। तो रामदेव जी के द्वारा दिए गए यहाँ पर पर्चों की संख्या 24, इसलिए रामदेव जी के पर्चे कितने प्रसिद्ध हैं। तो रामदेव जी के पर्चे 24 प्रसिद्ध है। कौन कौन से यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। माता मैनादेवी का पर्चा, माता मैनादेवी को भी यहाँ पर रामदेव जी के द्वारा इस प्रकार का चमत्कार प्रदर्शित किया गया। तो चमत्कार यहाँ पर ये कौन कौन से हैं, किन किन को दिखाए। कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, रूपा दर्जी को पर्चा देना, मिश्री को बनाए नमक, भैरव राक्षस का वध करना, बोहिता शाह को पर्चा देना और बोहिता शाह के द्वारा उस पर्चे के उपरांत एक बावड़ी का निर्माण करना,
5 पीरों को पर्चा दिखाना, जाम्बोजी को पर्चा, जाम्बोजी को यहाँ पर पर्चा दिया, भाभी को पर्चा दिया गया, सारथी अखाती को पर्चा दिया, पुंगलगढ़ के पटिहारों को पर्चा दिया गया, मुस्लिम साहब को पर्चा दिया गया, अपनी सालियों को पर्चा दिया गया, नेतलदेव को पर्चा दिया, सेठ दल्ला जी को पर्चा दिया। इनमें बहुत सारे चमत्कार हुए। सारे चमत्कार में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, पूरी क्लास के अंतर्गत अगर यहाँ पर अर्थात अगर देखें तो बहुत सारे हर एक के पीछे रीजन है। भांजे को इनके भांजे की मृत्यु हो गई, उसको पुनः वापस जिंदा कर दिया तो भाणजे का पर्चा अर्थात भाणु का पर्चा कहलाता है। रानी नेतलदेव को पर्चा जिसमें उनके पुत्र अर्थात जो सादा उनके गर्भ में था, गर्भ के अंतर्गत ही उनको पुकारा गया और उसने यहाँ पर उनकी पुकार सुनी, वो भी यहाँ पर इनके द्वारा चमत्कार पर्चा इनके द्वारा दिखाया गया। इसी प्रकार से अजमल जी इनके पिताजी को भी पर्चा दिया, डालीबाई को भी पर्चा दिया, हरजी भाटी जो लेखक थे उनको भी पर्चा दिया गया, जिनको उगमसिंह भाटी के नाम से हाकिम को पर्चा दिया गया। हाकिम का नाम था हजारीमल हाकिम, जिसको भी उन्होंने चमत्कार दिखाया था। हड़बूजी को भी इनके द्वारा पर्चा दिखाया गया था। हड़बूजी को भी जो कि लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। लंगड़े व्यक्ति को यहाँ पर सही करके भी अर्थात लंगड़े को एक पर्चा दिया और उनके द्वारा रूपांदे व रावल माल जी जो मल्लीनाथ जी जाने जाते हैं, इनको भी यहाँ पर इनके जीवन काल के अंतर्गत चमत्कार प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार से बाबा रामदेव के 24 पर्चे जन सामान्य के अंतर्गत काफी प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन आता है ब्यावले क्या होते? ब्यावले का मतलब होता है रामदेव जी के गीत या रामदेव जी के भजन। तो जन सामान्य के द्वारा रामदेव जी की आराधना के अंतर्गत जो रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं या भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को रामदेव जी के ब्यावले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखिए, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं। मेघवाल इन्हें बहुत अधिक पूछती है क्योंकि मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने अपने धर्म बनाया था, इसलिए मेघवाल जाति के द्वारा यहाँ पर अत्यधिक पूजा जाता है। तो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन गया मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। या फिर क्वेश्चन बन गया रीखिया कौन होते हैं? तो मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्त ये रीखिया के नाम से जाने जाते हैं। अब जन सामान्य में किसी बात को सही साबित कराने के लिए या फिर अर्थात संकल्प दिलाना है या उसकी कसम लेनी है, तो बहुत सारे लोग रामदेव जी की कसम लेते हैं। तो रामदेव जी की सौगंध खाना है, रामदेव जी की कसम लेना या संकल्प करना रामदेव जी की आण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन गया कि जन सामान्य के अंतर्गत रामदेव जी की अर्थात सौगंध क्या कहलाती है? तो वो सौगंध रामदेव जी की आण के नाम से जाना जाता है। अब रामदेव जी के संबंध में जो कुछ यहाँ पर ग्रंथ के अंतर्गत उल्लेख किया गया, तो रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ 24 बाणियां अर्थात 24 यहाँ पर उनके विचार, बाणी का मतलब यहाँ पर अर्थात दिया गया थॉट, तो 24 बाणियां नामक ये पुस्तक रामदेव जी की पुस्तक माना जाता है। अब आते बात में कि रामदेव जी की जहां पर भी गांव के अंतर्गत पूजा की जाती है, गांव के अंतर्गत पूजा जहां पर की जा रही है वो स्थान पूजा स्थान किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखिए रामदेव जी का पूजा स्थल गांव के अंतर्गत थान के नाम से, स्थान डेफिनेटली बेसिकली ये स्थान, परंतु स्थान से अपभ्रंश होकर केवल क्या बन गया? थान, अर्थात गांव के अंतर्गत कहा जाता है कि थान क्या है? तो थान यहाँ पर रामदेव जी का पूजा स्थल। रामदेव जी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किया जाता है, खुले चबूतरे के रूप में होता है। खुले चबूतरे के ऊपर दीवार के अंतर्गत एक आलिया ताक बना दी जाती है और वहीं पर रामदेव जी के पगलिए फुटप्रिंट अर्थात पैरों के चिन्ह वहां पर स्थापित कर दिए जाते हैं, क्योंकि रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है बल्कि रामदेव जी के पगलियों की पूजा, उनके फुटप्रिंट की पूजा की जाती है। इस प्रकार से उस चबूतरे के अंतर्गत बने हुए एक दीवार में बनी हुई ताक में, ताक के अंतर्गत पगले स्थापित कर दिए जाते हैं और वहीं पर यह पूजा जाता है। हमेशा ये चबूतरा अगर आप देखेंगे कि ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही अर्थात आसपास खेजड़ी वृक्ष होगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ये चबूतरा स्थापित किया जाता है। अब खेजड़ी के ऊपर यहाँ पर उस स्थान को पहचानने के लिए एक झंडा लगाया जाता है, पताका लगाया जाता है। झंडा हमेशा सफेद रंग का होगा और सफेद रंग के अंतर्गत उस झंडे पर लाल रंग के रामदेव जी के पगलियों के चिन्ह भी बने हुए होंगे। तो इस प्रकार से गांव के अंतर्गत हम कैसे पहचाने कि ये मंदिर किसका है? तो रामदेव जी का जो मंदिर पूजा स्थल होगा वो हमेशा थान के नाम से जाना जाएगा। वो थान खेजड़ी वृक्ष के पास में स्थित होगा।
खुले चबूतरे के रूप में होगा, जिसमें एक दीवार बनी होगी, दीवार के अंतर्गत ही एक खांचा ब्लॉक बना हुआ होगा, जिसको यहाँ पर हम तालिया बोलते हैं, अर्थात उसके अंतर्गत यहाँ पर एक ताक बनी हुई होती है, आला भी कहा जाता है, और उस आला या ताक के अंतर्गत रामदेव जी के पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह या फुटप्रिंट, जिनको पगलियां कहा जाता है, वो स्थापित किया जाता है। और खेजड़ी वृक्ष के ऊपर एक झंडा लगा होगा, झंडा हमेशा सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग के उस झंडे के बीचों बीच लाल रंग के कपड़े के द्वारा पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इन सबको देख करके हम बता सकते हैं कि यह रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का पूजा स्थल है। अब बात करें रामदेव जी के पूरे राजस्थान के अंतर्गत जगह जगह पर मंदिर है, परंतु उन सभी मंदिरों में से मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो मुख्य मंदिर है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले के अंतर्गत मुख्य मंदिर किस स्थान पर है? तो उसे रुनीचा कहा जाता है, उसी जगह को रामदेवरा के नाम से ही जाना जाता है। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित हो गया? रामदेव जी का मुख्य मंदिर जैसलमेर जिले के अंतर्गत रुनीचा या फिर रामदेवरा नामक स्थान पर स्थित है, जो जैसलमेर जिले में पोखरण के पास, जहां पर पोखरण उनके पिताजी को दहेज में मिला, उसी के पास में ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत रामदेवरा स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में जो रामदेवरा में मंदिर बना हुआ है, वो वर्तमान के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो वर्तमान मंदिर का निर्माण रामदेवरा के अंतर्गत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1931 में करवाया गया। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए। वर्तमान प्रमुख मंदिर कहां पर है? तो वो जैसलमेर जिले में। जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण 1931 के अंतर्गत करवाया गया। और वहीं पर कहा जाता है जिस जगह पर यह मंदिर बना है वहीं पर इनकी जीवित समाधि स्थित है। ये इस प्रकार से यहाँ पर जीवित समाधि का ये चित्र वहां पर दिखाई देता है। अगर मंदिर में जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1442 के अंतर्गत संवत 1442 के अंतर्गत इस स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ली और इसी जीवित समाधि पर उनका मुख्य मंदिर निर्मित किया गया। अब अगला यहाँ पर बात करें मंदिर के अंतर्गत क्या क्या चीज स्थापित है। तो मंदिर के अंतर्गत कपड़े के बने हुए घोड़े, 2 घोड़े, बहुत बड़े बड़े घोड़े, ये मंदिर के अंतर्गत स्थापित है। और इस प्रकार के सफेद और नीले रंग के घोड़े जो कपड़े के बने होते हैं, वहां पर भक्तों के द्वारा भी चढ़ाए जाते। मंदिर के अंतर्गत ही डालीबाई की समाधि भी बनी हुई है। डालीबाई ने रामदेव जी से 2 दिन पहले भाद्रपद शुक्ल नवमी संवत 1442 को उन्होंने भी समाधि ग्रहण कर ली और उनकी समाधि भी वर्तमान में जैसलमेर में रामदेवरा के मंदिर के अंतर्गत उनकी समाधि डालीबाई की समाधि के नाम से स्थापित है। मंदिर के अंतर्गत एक बड़ा सा कंगन बना हुआ है, ये इस प्रकार के आकार का, और इस आकार के कंगन को बोलते हैं डालीबाई का कंगन। लोगों की आस्था है कि इसमें से अगर होकर के व्यक्ति निकल जाता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी हो जाती है। इस प्रकार से मंदिर परिसर के अंतर्गत ये डालीबाई का कंगन भी बना हुआ है। अब मंदिर के अंतर्गत ही कुछ और चीजें हैं, जिसमें से एक नगाड़ा, ये हम देख सकते हैं जो कपड़े से ढका हुआ है। यह नगाड़ा जो भी व्यक्ति वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, डंडे से इस नगाड़े को बजाया जाता है, जिससे ये मान्यता है कि वो मंदिर में रामदेव जी के समक्ष उपस्थित हो गया, अर्थात हाजिरी देने के लिए वहां पर आ गया। इस प्रकार से ये नगाड़ा वहां पर स्थापित है। उसी मंदिर परिसर के अंतर्गत एक झूला स्थापित है, जिसका बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी का झूला है और रामदेव जी को यहाँ पर झूला गया। तो इस तरह से इस झूले को लोग झूला करके एक तरह से रामदेव जी को झूला झुलाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। मंदिर परिषद के अंतर्गत ही इनकी माता मैना देवी की भी समाधि बनी हुई है। मंदिर परिषद के अंतर्गत ही इनके दादा ग्रैंडफादर रणसिंह की भी समाधि बनी हुई है। और इसे मंदिर परिषद के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इन्हें पीरों का पीर क्यों कहा जाता है, कि मुसलमानों के द्वारा इन्हें रामसा पीर कह करके पूजा की जाती है। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए थे और 5 पीरों को रामदेव जी के द्वारा अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु वह रामदेव जी से यह कहते हुए भोजन करने से मना कर दिया कि उनके बर्तन वो मक्का में ही भूल गए, इसलिए किसी के दूसरे के बर्तन के अंतर्गत वह भोजन नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि रामदेव जी ने अपने चमत्कार के माध्यम से उन 5 पीरों के बर्तन मक्का से ला करके उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। तब उन 5 पीरों ने कहा कि हम तो केवल पीर हैं और आप पीरों के भी पीर। इस कारण से जन सामान्य के अंतर्गत रामदेव जी पीरों के पीर के रूप में पूजे जाते। उन 5 पीरों की समाधि भी
रामदेवरा मंदिर परिषद के अंतर्गत ये समाधि बनी हुई है और उनकी ये समाधि पंच पीपली के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन बन गया पंच पीपली क्या है? तो पंच पीपली मक्का से आए हुए 5 पीरों की समाधि जो जैसलमेर जिले के रामदेवरा अर्थात रुनीचा के अंतर्गत रामदेव जी के मंदिर के अंतर्गत स्थापित है। अगला बात यहां पर करें कि जैसलमेर के रुनीचा के अंतर्गत और क्या चीज दर्शनीय है? तो वहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, ये वाली बावड़ी, लाल रंग के पत्थरों से एक बावड़ी का निर्माण करा रखा है और उस बावड़ी का नाम है पर्चा बावड़ी। पर्चा का मतलब चमत्कार दिखाने के बाद में यहाँ पर एक व्यक्ति, एक व्यापारी जिसका नाम था बोहिता राज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि रामदेव जी के आशीर्वाद से या आशीर्वाद लेकर के वो व्यापार करने के लिए विदेश में गया था। वहां पर रामदेव जी के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और धन कमा करके जब वो वापस आ रहा था जहाज में बैठ करके, तो समुद्र के अंतर्गत यहाँ पर तूफान के कारण उनकी नाव जहाज डूबने लगा और तब उसने मनी मन के अंतर्गत रामदेव जी की आराधना की और रामदेव जी की आराधना से वह तूफान शांत हो गया और शांत होकर के वह सकुशल वापस अपने अर्थात घर की तरफ आ गया। तब रामदेव जी की आस्था के अंतर्गत उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण वहां पर कराया गया और वही बावड़ी वर्तमान में पर्चा बावड़ी के नाम से जानी जाती, जो हाथ से निर्मित कराई गई, लाल पत्थरों से बनवाई गई और बोहिता राज नामक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वहीं पर रामदेव जी के मंदिर के पास में ही एक सागर बना हुआ है जिसका नाम है राम सागर तालाब। तो राम सागर तालाब जिसके अंतर्गत यहाँ पर आने वाले यात्रु या यहाँ पर आने वाले भक्तगण यहाँ पर स्नान भी करते हैं, ये राम सागर तालाब है। इस राम सागर तालाब के अंतर्गत बोटिंग की सुविधा भी है। उसी के अंतर्गत उसी के पास में यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है, भैरव राक्षस की गुफा भी कहलाती है। ये गुफा अर्थात जहाँ पर भैरव की गुफा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के लिए ही वहां पर एक कुआं बनाया गया जो कदम कुआं के नाम से जाना जाता है, वो भी रुनीचा या रामदेवरा के अंतर्गत स्थित है। फिर आते हैं रामदेव जी का मेला कहां पर बढ़ता है? तो नेचुरल अभी हमने पढ़ा है रामदेव जी का मेला कहां पर बढ़ेगा, तो रुनीचा में या रामदेवरा के अंतर्गत। तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला लगता है जैसलमेर के रुनीचा या रामदेवरा में। अब दूसरा क्वेश्चन कब लगता है? तो कब लगता है? तो हर साल यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला का आयोजन किया जाता है। जन्म से लेकर के उनके समाधिस्थ हुए तब तक के तिथियों के अंतर्गत ये मेला वहां पर आयोजित किया जाता है। अब मेले में जाने वाले व्यक्ति या मेले में भाग लेने वाले व्यक्ति किस नाम से जाने जाते हैं? तो मेले में भाग लेने वाले व्यक्ति कहलाते हैं जातरु। अर्थात यहाँ पर सिंपल हर एक पर क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मेले में भाग लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो रामदेव जी के मेले में जाने वाला व्यक्ति जातरु के नाम से जाना जाता है। मेले में जब आप देखोगे पैदल अधिकांश लोग पैदल जाते हैं और पैदल जाने वाले लोगों के हाथों में बड़े बड़े झंडे होते हैं। उन झंडों, झंडा मतलब पताका, उन झंडों को क्या कहा जाता है? तो नेजा। क्वेश्चन बन गया कि रामदेव जी के मेले में जाने वाले जातरों के हाथों में पताका होती है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो जातरों के हाथ में उपस्थित यह पताका नेजा कहलाती है। नेजा कितने रंग का होता है? 5 रंग का, इसलिए इसे पचरंगी नेजा या पचरंगी पताका के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बन गया कौन कौन से 5 रंग इस नेजा के अंतर्गत पाए जाते हैं? ये 5 रंग देख सकते हैं आप इसमें, लाल रंग, सफेद रंग, ब्लू नीला रंग, पीला रंग और हरा रंग। ये 5 रंग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये 5 रंगों के ये पताका इसके अंतर्गत, और ये जातरू मंदिर में जाकर के उन्हें भेंट कर देते हैं। अब ये पताका क्यों भेंट की जाती है? तो रामदेव जी के द्वारा भैरव राक्षस पर जो विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही ये पताका वहां पर अर्थात भेंट की जाती। साथ ही साथ वहां पर जाने वाले जातरों के द्वारा कपड़े के बने हुए घोड़े भी भेंट किए जाते हैं। कपड़े के बने हुए घोड़े क्यों भेंट करते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है और मनोकामना पूरी होने के उपरांत वह सफेद या नीले रंग के कपड़े के बने हुए घोड़े रामदेव जी को भेंट करते हैं। अब इस मेले के अंतर्गत जो वहां पर रामदेवरा के अंतर्गत बढ़ रहा है, इस मेले के बारे में कहा जाता है कि इसमें इतनी संख्या में हिंदू और मुसलमान भाग लेते हैं कि राजस्थान का यह है सबसे बड़ा सद्भावना का या सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो क्वेश्चन बन गया राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना कम्युनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है?
तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर होगा रामदेवरा का मेला या बाबा रामदेव जी का मेला, रुनीचा का मेला, जिसमें हिंदू और मुसलमान समान संख्या के अंतर्गत भाग लेते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब इस मेले के अंतर्गत हर एक जाति के संबंधित लोग भी आते हैं, परंतु कामड़ जाति जो कि कामड़िया पंथ को अपनाने वाली जाति, कामड़ पंथ के लोग भी इस मेले के अंतर्गत अत्यधिक भाग लेते हैं और उनकी आस्था के अंतर्गत कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 13 ताली नृत्य इस प्रकार से 13 मजीरे बांध करके नृत्य करने के कारण ही इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो रामदेव जी के मेले के अंतर्गत कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार का बहुत ही सुंदर नजारा इस मेले के अंतर्गत होता है। अब आते हैं रामदेव जी के रुनीचा के अलावा और मंदिर कहां पर स्थित हैं। तो रुनीचा के अलावा भी इनके प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर बिराठिया खुर्द मंदिर, बिराठिया खुर्द नामक स्थान है पाली जिले में। पाली जिले का एक बर कस्बा है, बर कस्बा के पास में एक गांव है बिराठिया, उसी गांव के अंतर्गत ये रामदेव जी का मंदिर, ये वाला मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को मिनी रुनीचा या मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर ये वाला, दूसरा मंदिर यह है सुरताखेड़ा में। सुरताखेड़ा है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कहा जाता है। राणा सांगा के समय 1494 ईस्वी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और तीसरा प्रमुख मंदिर है गुजरात के अंतर्गत जो छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। तो छोटा रामदेवरा अगर आता है तो वो राजस्थान में नहीं है होकर के बल्कि गुजरात के अंतर्गत स्थित है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत ये प्रमुख मंदिर रामदेव जी के और रामदेव जी से संबंधित ये समस्त ये बातें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बनता है वो सारी चीजें इस रामदेव जी के इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाती है।